आमद बढ़ाने के लिए चतपाल में बेहतर सहूलियात को किया जा रहा बहाल। जम्मू रिंग रोड के पहले फेज का काम हुआ पूरा, वाईफाई सहूलियात भी बहाल। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे के तहत लोगों को मुहैया कराया जा रहा राशन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। जम्मू कश्मीर में सयाहों को सियाहती मकाम के तौर पर नए मुतबादिल फराम हो, इसी के तहत यहाँ पर मौजूद इम्कानात को खंगाला जा रहा है। वहाँ पर सहूलियात को बढ़ाया जा रहा है और सयाहों की आमद को बढ़ाने में अहम साबित हो सकता है। इसी के मद्देनजर कोकरनाग इलाके की चतपाल वैली में कई तरह के तामीराती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कुदरती तौर पर खूबसूरत मकामात में से एक चतपाल में बहाल की जा रही बेहतर सहूलियात सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने में कारगर साबित होगी। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। माहौल में गजब की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा, नीले आसमान के नीचे खूबसूरत और हरे भरे पेड़ पौधों से लदा पहाड़ी सिलसिला। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के जुनूब में वाक़े चतपाल की। कोकरनाग से मुंसलिक इस इलाके में सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की सलाहियत मौजूद है। टूरिज्म के लिहाज से अहमियत के हामिल इस मकाम को टूरिज्म मैप पर लाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कई तरह के तरक्कियाती मंसूबों पर अमल दरामद की जा रही है। यहाँ ये PMDP का काम चल रहा है अभी, तो हमारे कुछ कंपोनेंट्स है, कैफेटेरिया है, GBT है, जेंडर बेस्ड टॉयलेट्स, ट्रैकिंग कैंप है और है सिक्योरिटी कैबिन, लैंडस्केपिंग है यहाँ, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे अहम है। तो ये लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अच्छाबल से। ये भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो कि गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रही है PMDP के माध्यम से। जम्मू कश्मीर का हर इलाका कुदरती तौर पर खूबसूरत है। इसी की बुनियाद पर ये दुनिया भर में सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल है। इसे धरती की जन्नत होने का दर्जा हासिल है। सियाहत यहाँ की मईशत की बुनियाद है और इसी के मद्देनजर इसे फरोग देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी के तहत चतपाल में कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से नए हट्स, कैफेटेरिया, ट्रैकिंग कैंप्स और व्यू पॉइंट्स की तामीर और तौसी की जा रही है। ये इक़दामात यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने में अहम साबित होंगे। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का बहुत अच्छा कदम है उन्होंने उठाया। यहाँ पर जो ये पार्कें बन रही है, अच्छी सी बन रही है, जो हटें बन रही हैं, ये भी उन्होंने अच्छी तरीके से बनाई है। इनका जो काम चल रहा है वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का। उन्होंने दिल्ली से ही ये कानून पास करके यहाँ से अच्छे इक़दामात उठाए। अनंतनाग जिले के कोकरनाग से मुंसलिक है चतपाल वैली। कुदरती तौर पर खूबसूरत होने के बावजूद सियाहती मकाम के तौर पर इसकी उतनी मकबूलियत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की सलाहियत मौजूद है। लिहाजा प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तामीराती मंसूबों को अमली जामा पहनाने का काम तेजी से चल रहा है। ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं और जल्द ही यहाँ पर तमाम तरह की सहूलियात बहाल हो जाएंगी। तेज़ी से काम चल रहा है उनकी तरफ से, तो यहाँ के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा इससे, क्योंकि जब टूरिज़्म कहीं पर डेवलप होता है तो वहाँ के ज़्यादातर लोकल बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलता है। वो अच्छी तरह से अपना पेट, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरे में कमी दर्ज हो रही है। मुल्क अनलॉक हो रहा है। हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर को अकीदतमंदों के लिए खोलकर पिलग्रिम टूरिज्म का यहाँ पर आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में इजाफा दर्ज होगा। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात को इसी के मद्देनजर पूरी तरह से तैयार किया गया है ताकि सयाह यहाँ के इंतजामात से मुतमईन हो सके। सयाहों की आमद बढ़ेगी तो टूरिज्म को फरोग मिलेगा और साथ ही
लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंसूबों को बहाल करने और लोगों की सहूलियात में दर्ज हो रहे इजाफे की। जम्मू रिंग रोड के पहले फेज के तामीर तौसी का काम पूरा हो चुका है। 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क का गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह करते हुए लोगों को एक नई सौगात दी है। इसके अलावा जम्मू को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने का सिलसिला भी तेज हो गया है और इसी के तहत जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री वाईफाई को इंस्टॉल किया गया है। जम्मू कश्मीर में नए निज़ाम के तहत दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू में आवाजाही की सहूलियात को बेहतर बनाने की सिमत में रिंग रोड के पहले फेज की तामीर तौसी का काम पूरा हो चुका है। 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क का तामीराती काम पूरा हो जाने से जम्मू के शुमाली हिस्से जम्मू से अखनूर, राजौरी, पुंछ तक की आवाजाही को आसान बनाने का काम मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू रिंग रोड का इफ्तिताह करते हुए इसकी सौगात लोगों को दी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। ये एक अच्छा कदम है अपना, जो जिसका अगर किसी का नेट नहीं चल रहा तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा है। हमारा 4G की स्पीड में फ़िलहाल आ रहा है। अब ये पहला स्टेप है, देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और अच्छा है कि जैसे कोई बाहर का टूरिस्ट आता है तो उसके लिए भी अच्छा, वो अपना वाईफाई पे कनेक्ट करके अपना जो भी उसने काम करना है वो कर सकता है। तो ये चीज़ अभी पहला स्टेप अच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये गवर्नमेंट ने, LG साहब ने अच्छा कदम उठाया हुआ है। अब आगे ये है कि इसको बढ़ाना चाहिए। बेशक अगर मोबाइल नेट भी ऑन करते हैं 4G तो बहुत ही बेटर रहेगा। जम्मू रिंग रोड की संगे बुनियाद साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रखी थी। सड़कों पर गाड़ियों के दबाव को कम करने, ट्रैफिक को बेरोक-टोक बनाने की सिमत में ये अहम कदम है। जम्मू रिंग रोड की लंबाई तकरीबन 58.25 किलोमीटर है। इसमें से 11.75 किलोमीटर की ये सड़क पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए आवाजाही को आसान बनाने में अहम साबित होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में 2 टनल, 8 फ्लाईओवर, 16 अंडरपास, 4 पुल, 31 छोटे छोटे ब्रिज समेत 8 बड़े ब्रिज और चौराहों समेत सर्विस रोड शामिल हैं। तो स्मार्ट सिटी के लिए जो अभी फर्स्ट उन्होंने कदम उठाया तो ठीक है, अच्छा। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको एक्चुअली वो सोचते होंगे कि हमारा जम्मू के लिए सोचते थे कि काफ़ी यहाँ पे 4G नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ठीक है उनके लिए ठीक है, अच्छा। जम्मू कश्मीर में बेहतर सहूलियात को बहाल करने में सड़कों के अलावा और भी कई सारे मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने का मंसूबा है। इसी के तहत यहाँ पर बेहतर सहूलियात की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जम्मू शहर में फ्री वाईफाई का इंतजाम इसी की एक कड़ी है। जिन इलाकों में वाईफाई को इंस्टॉल किया गया है उसमें रेजिडेंसी रोड, रघुनाथ बाजार, मुबारक मंडी, परेड चौक, बाहू फोर्ट, अप्सरा रोड और ग्रीन बेल्ट पार्क शामिल हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने लिया कि सबसे पहले स्मार्ट सिटी के अंदर वाईफाई एटलीस्ट ओल्ड सिटी एंड जहाँ क्राउडेड स्पेसेस हैं वहाँ पे ये वाईफाई किया जाए। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसको डाल रहे हैं सिस्टम के अंदर, हमने कंटिन्यूअस कवरेज की सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखी है कि पूरी की पूरी कवरेज रोड्स के ऊपर आनी चाहिए जिस एरियाज़ में हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी है। आवाजाही में बेहतर सुधार दर्ज हुआ है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम में कमी आ रही है और इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तौर पर जम्मू को डेवलप करने के मंसूबे पर अमल हो रहा है और सहूलियात की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। फ्री वाईफाई सर्विस के बहाल होने से लोगों को इंटरनेट की दुनिया से जुड़े रहने और नई नई जानकारियों से लैस होने में मदद मिल रही है। और अब
जायजा लेते हैं जम्मू कश्मीर के जिले पुलवामा के इलाके में काश्तकारी से मुतालिक सरगर्मियों का। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह पुलवामा के देही इलाके की बेशतर आबादी काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक है। खुशाइंदा बात यह है कि बदलते वक्त के साथ यहाँ के काश्तकारों में खेती बाड़ी से मुतालिक सोच में तब्दीली आई है। नामियाती काश्तकारी की जानिब काश्तकारों का बढ़ता रुझान इस बात की वजाहत करता है कि वो तजर्बात में यकीन करने लगे हैं और तो और रिवायती तरीके की खेती बाड़ी की जगह सब्जियों की पैदावार को भी काश्तकार तरजीह देने लगे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पुलवामा जिले में वाक़े आम सा दिखने वाला बाना गुंड नामी ये गांव जम्मू कश्मीर में एक बेहद ही खास मकाम रखता है और उसकी वजह है मॉडर्न ऑर्गेनिक विलेज के तौर पर इस गांव की मकबूलियत। और इस मकबूलियत की तस्दीक करते हैं दूर दूर तक फैले सरसब्द व शादाब ये खेत। सब्जियों की बड़ी पैमाने पर होने वाली काश्तकारी की शहादत दे रही हैं। इसको यकीनी बनाया है नामियाती काश्तकारी के तजुर्बे ने, जिस पर अब इस गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा अमल पैरा है। यानी यहाँ के काश्तकार अब रिवायती तरीके की काश्तकारी की जगह सब्जियों की पैदावार को कहीं ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हम इस सब्जी में ना कोई खाद डालते हैं ना कोई दवाई डालते हैं। ये सब्जी सिर्फ ऑर्गेनिक है। हम इस सब्जी को दूसरी रियासतों में बेचते हैं। तो इस डिपार्टमेंट ने और हमें बहुत रहनुमाई की। इस सब्जी से हमें बहुत लाभ हुआ और हमारे भी बहुत फ़ायदे हुआ कि हम लोग जो आज के यूथ हैं हम यही काम कर रहे हैं, सब्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे घर के सारी सदस्य यही काम कर रहे हैं। पुलवामा के देही इलाके बानागुंड ने नामियाती काश्तकारी के हवाले से जो तारीख रकम की है उसमें काश्तकारों का तो रोल यकीनन बहुत बड़ा है। ताहम महकमा ज़राअत की कोशिशों और ताउन का एक अहम किरदार रहा है। साल 2017 में बानागुंड को मरकजी हुकूमत की परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत मॉडल ऑर्गेनिक वेजिटेबल विलेज के तौर पर कायम करने का फैसला किया गया। पहले साल में ही नामियाती काश्तकारी में दिलचस्पी रखने वाले 68 काश्तकारों ने अपना नाम रजिस्टर कराया और इसी तरह 400 कैनाल के रकबे पर नामियाती काश्तकारी के तहत कैश क्रॉप उगाने का फैसला काश्तकारों ने किया। इसके अलावा महकमा ज़राअत वक्तन फवक्तन काश्तकारों से तबादलाए ख्याल करके उनके मसाइल का इजाला करता है और उन्हें अच्छा मशवरा भी देता है। Here in Banagund, totally chemical free. इसमें हम कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, टोमेटो, पीज, अनियन एंड पोटैटो। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें बहुत सारे इनपुट्स इनको फराहम करता है, जिसमें हमने इनको बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमने इनको प्रोवाइड किए। रिवायती काश्तकारी के तरीके में आई तब्दीली से महज काश्तकारों की ही अपनी सोच में तब्दीली नहीं आई है। आज की नौजवान नस्ल भी काश्तकारी के शोबे में आए इनकलाब से इस्तेफादा करने के लिए इसकी जानिब रागिब हो रही है। इससे एक तरफ तो नौजवान तबका बरसरे रोजगार होगा, दूसरी तरफ कैश क्रॉप जो कि मुनाफा बख्श फसल के जुमरे में आती है, उसकी नामियाती काश्तकारी माली एतबार से उन्हें मजबूत बनाने में भी अहम साबित होगी। काबिले जिक्र है कि सेहत के लिहाज से मुफीद नामियाती सब्जियों की खरीद फरोख्त और उनके इस्तेमाल का चलन खासा बढ़ गया है, जो कि काश्तकारों के लिए हौसला अफजा है। इंसान की जरूरत है सब्जी। मार्केट अच्छा है, आप खुद भी देख सकते हैं, सारा लोग देख सकते हैं। मार्केट में इस साल कोविड चलता है मगर मार्केट सब्जी सबसे अच्छा इस साल मार्केट है सब्जी का। अगर गवर्नमेंट हर जगह ये देना चाहिए ऑर्गेनिक, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, साइड इफेक्ट नहीं है, दवाई खाने की क्या जरूरत है। महकमा ज़राअत के ताउन से नामियाती काश्तकारी के शोबे में यहाँ के काश्तकारों ने कामयाबी की जो इबारत लिखी है वो यकीनन काबिले सताइश है। यहाँ के काश्तकार फसल की अच्छी पैदावार को यकीनी बनाने के लिए अपनी मेहनत व मशक्कत में कोई कमी नहीं रखते हैं और उसी का नतीजा है कि नामियाती काश्तकारी और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाने वाली सब्जियां अब इस गांव की पहचान बन रही हैं।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुहैया कराने के काम में तेजी लाने की मुतालिका महकमे के अफसरों को ताकीद की। इसके लिए अर्जी दाखिल करने में लोगों के जोश की उन्होंने सराहना की। यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बच्चों के लिए किताब और यूनिफॉर्म के खरीद के लिए 350 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करने का किया गया है फैसला। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर तालीमी इदारों को खोले जाने को लेकर अभी नहीं किया गया है कोई फैसला। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर यंग एंटरप्रेन्योर रईस अहमद ने शुरू की है टिफिन सर्विस। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो बिना किसी बात की परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स, बैंकर्स और दूसरे प्रोफेशन के लोग शामिल हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के सबसे बड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। 272 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी है शामिल। ये मुल्क का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर फारूक खान ने कहा कि लोगों के मसाइल का फौरन हल निकालने का किया गया है इंतजाम। पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए लोगों के मसाइल का तरजीही बुनियाद पर होगा निपटारा। और अब बात करते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम की। मुल्क के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को भी राशन की किल्लत का सामना ना करना पड़े, खासकर खत्ते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाली बड़ी आबादी को हर महीने वक्त पर राशन मुहैया हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे का आगाज किया गया। इस पर अमल करते हुए दूर दराज के देही इलाकों में लोगों को डोर स्टेप राशन मुहैया कराया जा रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर खते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को राशन की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे का आगाज किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें, इसको लेकर मुताल्लिका महकमा कोशा है। राशन को ट्रकों पर लादकर उसे मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को डोर स्टेप राशन मुहैया हो सके। ये लॉकडाउन में बंद है, कोई कामकाज नहीं, तो राशन ठीक ठाक मिल रहा है और हमने 2-2 गज का फैसला रखा हुआ है। सब औरतों के लाइन अलग है और मर्दों की अलग लगाई है। किस तरह आप गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट का जी। लोग अभी घरों में बंद हैं, कहीं मेहनत मजदूरी तो है नहीं है, तो घरों में ही लोग हैं, तो लेकिन राशन तो मिल रहा है ना। राशन ये बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट की राहत है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सहूलत है कि मेहनत मजदूरी इस वक्त नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं, ये मेरा पहाड़ी इलाका है, दूर दराज की पंचायत है। हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए किस कदर कोशा है, इसी की नज़ीर पेश कर रही है ये तस्वीर। महीनों तक लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने का अज़्म किया गया है। इस मंसूबे के तहत इसके दायरे में आने वाले हर एक को 5 किलो अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इसमें चावल और गेहूं शामिल हैं। इसके अलावा 1 किलो चना भी मुहैया कराया जाता है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर हालात पर गौर करते हुए इसे नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें हम एक आदमी को 5 किलो जो है राशन वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उसमें 3 केजी चावल और 2 केजी वीट है, और साथ में उनके BPL AP जो AY जितना भी उनका राशन है वो भी हम दोनों किस्म के राशन जो है वो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक उसके साथ हमारे पास जो है वो पल्सेस है, जो है चना इस वक्त जो है हमें मिला है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में 26 मार्च को लॉकडाउन नाफिज किया गया। इस दरमियान गरीब लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे का आगाज किया गया। इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 1.70 करोड़ रुपए की रकम भी मुख्तस की गई।
इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में अप्रैल और मई महीने में 75 करोड़ लोग, जबकि जून में 73 करोड़ लोगों को कवर किया जा चुका है। खते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को कुदरती तौर पर इससे बड़ी राहत मिल रही है। हमने पूरा जो कोविड के दौरान है हमने उसको बखूबी निभाया है और इसमें अप्रिशिएट भी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हर जगह से हमारे डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। हम इंडिया में नंबर 2 पे आए हैं इस चीज़ में, कोविड के दौरान राशन को अच्छे तरीके से बांटने में। किसी भी मंसूबे की कामयाबी इस बात से होती है कि उसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिसके लिए उसका आगाज किया गया है। मंसूबे को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी मुताल्लिका महकमे की होती है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे का फायदा लोगों को मिल रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पैदा हुए हालात के बीच भी लोगों तक राशन पहुंच रहा है। लोगों को इस दरमियान राशन को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। मुताल्लिका महकमे के इंतजाम से लोग मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले करते हैं अदाकार ईशान खट्टर और अदाकारा अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली की। गुज़िश्ता दिनों इसका टीजर रिलीज किया गया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज इसके टीजर को शायकीन का मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार ईशान खट्टर और अदाकारा अनन्या पांडे की मरकजी किरदार वाली फिल्म है खाली पीली। गुज़िश्ता दिनों इसके टीजर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज कर दिया गया। जल्द ही इस फिल्म को ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज किया जाएगा। चेकपोस्ट 4 से बोलता है, चेकपोस्ट 4। अभी इधर से लड़का और लड़की भागे टैक्सी में काहीतरी तफड़ा केला है। काली पीली गाड़ी का नंबर है 6969। प्यार मोहब्बत पर मबनी है फिल्म खाली पीली। बचपन का बिछड़ा प्यार आगे चलकर मिल पाता है या नहीं, किस तरह से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इसी को मरकज में रखकर इसकी कहानी घूमती नजर आने वाली है। मकबूल खान की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की जोड़ी को पेश किया गया है। फिल्म की शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है। मेकर्स ने फिल्म को अक्टूबर में रिलीज किए जाने की उम्मीद जताई है, मगर ये देखा जाना बाकी है कि वो तय वक्त पर रिलीज हो पाती है या नहीं। कोई तीसरा प्लान है क्या? वो अपना राहुल द्रविड़ टाइप का सेफ। और अब बात धर्मेंद्र की करते हैं। काश्तकारी के शोबे में उनकी दिलचस्पी तो जग जाहिर है ही, वो निशाना साधने में भी माहिर हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपने मद्दाहों के लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इसे मज़ेदार बताते हुए इसे अपना एक शौक बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके इस शौक में हंटिंग शामिल नहीं है। हम अमिताभ बच्चन की नई पेशकश कौन बनेगा करोड़पति के अगले सीजन की शुरू हो चुकी शूटिंग पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले डालते हैं नजर धर्मेंद्र के हालिया रिलीज वीडियो पर। बॉलीवुड के ही मैन के तौर पर मशहूर धर्मेंद्र का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। वो हर दिल अजीज हैं और वो अपने मद्दाहों के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से राब्ता भी कायम करते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो निशानेबाजी करते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र जमीन से जुड़े अदाकारों में से एक हैं। बॉलीवुड के रुपहले पर्दे से अलग होने के बाद से वो अपना ज्यादातर वक्त अपने फार्म हाउस में ही गुजारते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों और फलों को उगाते नजर आते हैं, मगर इस बार पहली दफा उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में वो अपने शौक को जिंदा रखे हुए हैं
और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने का पैगाम भी वो इसके जरिए दे रहे हैं। धर्मेंद्र के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं और जिंदा दिली से जीने के तरीके की सराहना भी कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की। कोरोना वायरस को हराकर एक बार फिर से अमिताभ बच्चन अपने अगले प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी में जुट गए हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अमिताभ बच्चन ने अपने अगले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू होने की जानकारी शेयर की है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुट गए हैं। हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए उनके अगले प्रोजेक्ट कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। अपने प्रोजेक्ट को लेकर अमिताभ बच्चन हमेशा से ही संजीदा रहने वाले अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के साथ उनका ताल्लुक बहुत पुराना है। इसके ज्यादातर शो को वही होस्ट करते रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर तमाम तरह की शूटिंग बंद थी, मगर अब जबकि मुल्क अनलॉक हो रहा है, तमाम तरह की सरगर्मियां एक बार फिर से बहाल होने लगी हैं। लिहाजा हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए केबीसी के 12वें सीजन की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। शूटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने खुद इसकी तारीफ की है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।